हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, कुछ देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आज उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर कैसी है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए। इस वक्त जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, उनके बारे में सोचकर आप पॉजिटिव सोचिए और लव वाइब्रेशंस भेजिए। आज आपके पार्टनर का मूड कैसा है, कुछ देर पहले उनका मूड कैसा था, उनकी करंट फीलिंग कैसी थी, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। कुछ देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, यहाँ पर जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो बिखरे बिखरे से है, कोई शेप में नहीं है। देखिए पूरा ड्रॉप्स जो है वो फैल जाता है, बिखर जाता है। तो आज उनका मूड भी जो है वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा है। आज आपके पार्टनर का अगर उनके मूड की बात करें तो उनका मूड जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ है, थोड़ा सा बिखरा हुआ है। ना ही तो हम उनको ज़्यादा खुश कह पाएंगे, ना ही उनको ज़्यादा सैड कह पाएंगे, मिक्स वाली फीलिंग है उनकी। उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, सब कुछ फैला हुआ है, कुछ हाथ फैला फैला रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, कुछ सिमट नहीं रहा है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे काम पड़े हो और हमें सब सब काम निपटाने हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि कहाँ से शुरू करें, पहले कौन सा वाला काम करें, कब सब खत्म होगा, ऐसी वाली फीलिंग आती है। और लाइफ में भी एक से ज़्यादा टेंशन हो, परेशानी हो तो भी ये लगता है कि ये सब कब ख़त्म होगा, पहले कौन सी परेशानी को हम सॉर्ट आउट करें, पहले क्या करें, पहले किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे। तो ऐसी वाली फीलिंग है आपके पार्टनर की। आपको लेकर उनकी जो फीलिंग है वो मिक्स फीलिंग है। आपको बताए ना बताए, आपके बिना रहा भी नहीं जाता और आपसे कहा भी नहीं जाता। आपके बिना एक अधूरापन सा भी है, खालीपन सा है, और ना ही तो आपको कुछ कह पाते हैं। आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि उनकी लाइफ में और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। आपको चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, ये तो रीज़न है, लेकिन वो आपसे कुछ बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं और उनके दिल में एक घुटन सी भी होती है। आपसे कहा भी नहीं जाता और आपसे कहा आपको कहा भी नहीं, रहा भी नहीं जाता, वैसी वाली फीलिंग है आपके पार्टनर की। आप होते हो तो थोड़ा उनको अच्छा लगता है, उनको आप होते हो तो लगता है कि ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा है, कुछ तो पॉजिटिव है। आपका साथ उनको मिलता है तो लगता है कि चलो और न सही लेकिन आपका साथ तो है, तो आपको लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, काफ़ी खुश रहता है। तो आज की उनकी फीलिंग की बात करें तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब सारी परेशानियों से वो थक चुके हैं। तो आज वो सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस आपके पास आ जाए और पूरी ज़िंदगी जिस तरह आप चाहोगे उसी तरह उनको बितानी है। आपको खुश रखना ही उनकी प्रायोरिटी है। उनके लिए और कोई चीज़ प्रायोरिटी नहीं रखती, आप ही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन उन्होंने हमेशा ही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको ये लग रहा है कि उनके बिना आप अधूरे हो और आपके बिना वो अधूरे हैं। अगर आप दोनों ही मिल जाते हो तो ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी, ज़िंदगी जो है वो ठहर जाएगी, ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी।
जितना वो आपके बारे में सोचते हैं उतनी ही उनकी फीलिंग्स जो है वो डार्क होती जाती है। जब वो आपसे मिले थे तब उनकी लाइफ में या तो उन्होंने इतना सीरियसली आपको नहीं लिया था, लेकिन जब जब टाइम बीतता जाता है, जब जब ये वक्त आपके साथ गुजरता जाता है, उस वक्त के हिसाब से उनकी फीलिंग जो है वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। पहले का माहौल अलग था, पहले उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि वो आपके लिए इतना सीरियस होंगे, आपको इतना सीरियस लेंगे, आपके साथ वो इतने दूर तक जाने का प्लान करेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन जितना आपके साथ वक्त बीतता गया, जितना वो आपको समझते गए, जानते गए, उनकी फीलिंग और ज़्यादा आपके लिए गहरी होती गई, और ज़्यादा आपके अंदर वो ठहरने लगे। कुछ कुछ लाइफ में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं, कुछ मकाम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे डेस्टिनेशन होते हैं कि फिर हमें वहाँ पर लगता है कि बस अब यहीं पर हमें रुक जाना है, यहीं पर हमें ठहर जाना है, अब इससे आगे हमें कहीं नहीं जाना है। जैसे कि हमें अपना स्टॉप मिल गया हो, जैसे कि हम ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो, बाय कार या तो बाय एयर या तो किसी भी तरह से, या तो बस से, किसी भी तरह से अगर हम ट्रैवल करके हमें जहाँ पर जाना होता है हम उस जगह पर पहुँच जाते हैं, तो फिर वैसी फीलिंग आती है कि बस हमारा स्टॉप आ गया, हमारी मंजिल आ गई। हम अब हमें अगर ड्राइवर कहेगा कि आपको इससे आगे भी आना है, तो भी हम कहेंगे कि नहीं, हमारी मंजिल तो आ गई, हमें बस यहीं तक ही जाना था। तो वैसी वाली फीलिंग उनको आती है। वो आपसे मिले, उनके बाद फिर उनका जैसे कि स्टॉप आ गया, फिर उन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि बस अब उनकी मंजिल आ गई है, अब उनको यहीं तक ही रहना है, अब उनसे आगे नहीं जाना है। आप ही उनकी मंजिल हो, आप ही उनका स्टॉप हो। आपसे आगे या तो आपको छोड़कर उन्हें अब किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ को देखने की तमन्ना नहीं है। आपको पा लिया तो मतलब सब कुछ ही पा लिया। एक ज़िंदगी में अब वो ठहराव चाहते हैं, एक ऐसा मकाम, एक ऐसा स्टॉप, एक अपनी मंजिल वो आपके साथ देखते हैं। वो अब आपके साथ ठहर जाना चाहते हैं, आपके साथ रुक जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो मोमेंट है, ये जो पल है आपके साथ, ये जो प्यार का, ये जो फीलिंग वाली, ये जो अभी ये वक्त चल रहा है, ये बस ऐसे ही चलता रहे। बस ये ऐसी ही ज़िंदगी जो है वो पूरी ख़त्म हो जाए आपके साथ। आपको लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी इमोशनल भी दिख रहे हैं। आपको लेकर उनके बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारी डिज़ायर है, आपको वो बहुत इमेजिन करते हैं। आपको लेकर वो डे नाइट आपको लेकर इमेजिन करते रहते हैं। सपने में भी, ड्रीम्स में भी आप उनको दिखते हो, वो आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो इमेजिनेशन आपको लेकर करते हैं कि आपके साथ वो ऐसे रहेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपको इस तरह से वो प्यार देंगे, आपको इस तरह से प्यार करना चाहते हैं, आपको इस तरह वो टाइट हग करना चाहते हैं, आपको बाहों में लेना चाहते हैं, आपको इस तरह वो आप अपना प्यार जताना चाहते हैं। या तो वो अकेले होते हैं तो भी वो ये ऐसा इमेजिन करते हैं कि जैसे आप उनके साथ हो, उनके साथ बात कर रहे हो, या तो वो ये सोचते हैं कि इस वक्त अगर आप उनके साथ होते तो आप क्या करते, आप क्या बात करते, इस मोमेंट पे आप कैसा रिएक्ट करते। हर चीज़ में वो आपको इमेजिन करते, चाहे वो टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, बैठे हो, या तो वो सो रहे हो, कुछ भी वो एक्टिविटी कर रहे हो, तो उनके जहन में आप ही चलते रहते हो। या तो उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके बाजू में, आप उनके बगल में ही बैठे हो, आप उनके साथ में ही हो, ऐसा वो इमेजिन करते हैं। कभी कभी उनको ये सपना है या सपने से बाहर निकलना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी वो आपके ख्यालों में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो क्या काम कर रहे थे, और सारी चीज़ें उनके माइंड से स्लिप हो जाती है। वो आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, आपकी तरफ से वो कुछ सुनना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपके दिल की बात को वो सुनना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनको अपने दिल की बात कब बताओगे, आप अपने दिल की सारी फीलिंग्स, सारी बातें उनसे कब शेयर करोगे। उनको ये लगता है कि आप अभी तक उनसे सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी सारी बातें कब शेयर करोगे।
आपका जो प्यार है वो उनके ऊपर एक ढाल बनकर खड़ा हुआ है, जैसे कि एक छाता है, वैसे ही आपका प्यार जो है उनके ऊपर छाया हुआ है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। हर जगह पर बस आप ही आप उनको दिखते हो, हर जगह पर बस आपका ही जलवा चलता है। इस वक्त की उनकी फीलिंग की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और उससे भी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड है कि आप अपने दिल की बात कब बताओगे, आप उनको सामने से कब बताओगे। कि देखिए, उनको ये लगता है कि सब कुछ उनको ही सामने से अपना प्यार ज़ाहिर करना पड़ता है। कभी आप अपने दिल की बात या तो कभी आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हो, कभी आप उनको सामने से बुलाते नहीं हो, या तो कभी आप उनको ये नहीं कहते हो कि आज मुझे आपके साथ कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, या तो आज हम कहीं बाहर जाए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाए, या तो आज हम कहीं खाना खाने जाए, या तो आज हम मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं। कभी आप उनको सामने से नहीं बुलाते हो, हर वक्त उनको ही आपको बुलाना होता है, या तो आ, आप ये उनका ही वेट करते हो कि वो आपको बुलाएंगे, आप उनसे ही ये एक्सपेक्टेशन रखते हो। लेकिन आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से आप उनको कब सामने से बुलाओगे, या तो आप उनके ऊपर हक कब जताओगे। एक होता है कि जो अपना इंसान होता है उस पर एक हक जमाना भी अच्छा लगता है, जैसे कि हम किसी जो हमारा अपना होता है उसके ऊपर हम हक से बोलते हैं, या तो उनके ऊपर हक जताते हैं, या तो उनको हम ऑर्डर भी देते हैं कि नहीं आज बाहर जाना ही है, आज ये करना ही है, आज डिनर पे जाना ही है। ऐसा जैसे एक अपना जो होता है उनके ऊपर हम हक जमाते हैं कि देखिए मुझे ये चाहिए तो चाहिए, आप मुझे ये लेकर दो, मुझे ये अच्छा लगता है, कुछ प्रेजेंट हो गया, कुछ गिफ्ट हो गया, कोई भी चीज़। तो वो चाहते हैं कि आप उनसे कुछ मांगो, आप उनसे कुछ, अब सामने से उनको कुछ अपना हक जताओ कि उनके ऊपर आपका हक है, वो ऐसा कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या तो आप बहुत ही ज़्यादा शाय हो, या तो आप थोड़ा सा अभी तक इतने खुले नहीं हो, अभी तक आप अपनी फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उनके सामने ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। तो वो ये चाहते हैं कि आप कब उनको हक से बोलोगे कि हमें आपसे मिलना है, या तो हमें आपसे बात करनी है, या तो चलिए हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, या तो हमें आपसे ये चाहिए, वो चाहिए। कोई भी आप ऐसी, जैसे कोई हक से आप कोई डिमांड करो तो वो चीज़ उनको बहुत ही अच्छी लगती है। एक अपनापन सा फील होता है जब हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, या तो हमारे जो क्लोज फ्रेंड है, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, वो अगर हमसे कुछ चीज़ मांगते हैं तो हमें खुशी होती है उनको वो चीज़ देने में। हम उनको, अगर कोई बर्थडे है या तो कोई ऐसा कोई ओकेशन है, तो हम उनको कुछ गिफ्ट वगैरह, सरप्राइजेस वगैरह ऐसा कुछ देते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन जिसके साथ हम बहुत ही क्लोज होते हैं, अगर वो हमें सामने से कुछ चीज़ हमें मांगते हैं हमारे पास से, तो हमें और ज़्यादा खुशी मिलती है उनको वो चीज़ देने में। ऐसे कोई किसी से कोई चीज़ मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पर बहुत ही एक नज़दीक वाली फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, जहाँ पर दोनों के बीच में कोई पर्दा ही नहीं होता कि सब कुछ या तो ये तेरा है या मेरा है, वैसी वाली फीलिंग ही नहीं होती है। जहाँ पर ऐसी फीलिंग होती है कि जो भी है वो सब कुछ हमारा ही है, हम दोनों का ही है, हम पर आपका हक है और आप पर हमारा हक है। आज से हमारी सारी चीज़ों पर आपका हक है और आपकी सारी चीज़ों पर हमारा हक है। जहाँ पर ऐसा रिश्ता होता है, ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, तो वहाँ पर पार्टनर से कुछ चीज़ मांगने में भी कोई हर्ज नहीं होता है। तो अगर आप उनसे कुछ मांगते हो, हक से मांगते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, आज आप मुझे कहीं बाहर घूमने लेके जाइए, या तो आज मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, चाहे आपके पास टाइम है या नहीं है, आप कैसे भी करके एडजस्ट करके भी आप मेरे से बात करो या तो मुझसे मिलने आओ। कभी थोड़ा ऐसा हक भी आप जताया करो, उनको ये सब अच्छा लगता है। कभी आप उनके ऊपर हक जमाते हो, कभी उनको उनको डांट लगा कर भी आप उनसे कुछ चीज़ें करवाते हो कि नहीं इस टाइम हमें मिलना है, बात करनी है, कॉल पे बात करनी है। तो वैसे आप
कभी कभी अपना प्यार भी जताया करो, हक से जताया करो, तो उनको ये सब चीज़ों से बहुत ही खुशी मिलती है। तो वो ये चाहते हैं आपसे कि आप उनको कभी अपना समझ कर कभी उनसे कुछ कुछ बातें या तो कुछ चीज़ें मांग लिया करो, कुछ सामने से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस किया करो, कभी आप भी उनको बताया करो। आप हर बार ये एक्सपेक्ट मत रखो कि वो कॉल करेंगे, वो मैसेज करेंगे, वो अगर आपको बोलेंगे या तो वो आपको कहीं बाहर जाने का अगर प्रपोजल देंगे तो आप जाओगे, ऐसा मत सोचो। जब प्यार करते हैं तो दोनों साइड से इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड से इक्वल बैलेंस, इक्वल फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह आप उनसे प्यार एक्सपेक्ट करते हो वैसे ही आपके पार्टनर भी आपसे प्यार ही एक्सपेक्ट करेंगे। जिस तरह आपके सीने के अंदर दिल है वैसे ही उनके सीने के अंदर भी तो दिल है। जैसे आपका दिल धड़कता है वैसे ही उनका दिल भी धड़कता है। जिस तरह आपके फीलिंग्स, इमोशंस है वैसे ही उनके फीलिंग्स, इमोशंस भी है। तो वो चाहते हैं कि वो जितना आपको प्यार जताते हैं, बताते हैं, उतना प्यार आप भी कभी एक्सप्रेस किया करो, उनको अच्छा लगता है। और यहाँ पर किसी का वाई लेटर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कितने ड्रॉप्स, यहाँ पर जैसे और ड्रॉप्स की कोई जगह ही नहीं है। पूरा ये बाउल देखिए पूरा भर चुका है आज। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनका प्यार जो है वो उतना अब दोनों में इतना प्यार है कि और किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं है। आप दोनों में इतना प्यार है, इतना कंपैशन, इतनी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है कि और किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं है। और किसी तीसरे पर्सन के बारे में सोचने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए हो कि आपको दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या माहौल है, क्या लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों में आपका ध्यान ही नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के ख्यालों से बाहर निकलोगे तो आप ये दुनिया को देखोगे, तो आप किसी और के बारे में सोचोगे, देखोगे। आजकल तो उनकी ऐसी हालत है कि उनको आपके सिवा इस दुनिया में क्या चल रहा है, फैमिली में, रिलेटिव्स में, उनके सर्कल में, उनके ग्रुप में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। अगर कोई उनका दोस्त या तो फैमिली मेंबर, कोई भी करीबी रिलेटिव्स, कोई भी उनसे बात करते हैं तो वो उनके साथ बात तो करते हैं लेकिन लेस इमोशंस, लेस फीलिंग वाली उनकी बातें होती है। उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, बस सुनने के लिए सुन लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो किसी का मन रखने के लिए हम कभी कभी सुन लेते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल कर गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो कुछ हमें कहते हैं, कुछ बातें करते हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे थे, वो क्या कह रहे थे। तो आजकल आपके पार्टनर की भी वैसी ही हालत हो रही है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उनको ये सब चीज़ों में उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो बस सुनने के लिए सुन लेते हैं बस, और उनको आपके सिवा उनको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता। जैसे कि उनके कान जो है वो बहरे हो गए हैं, आंखें जो है वो सब कुछ देख रही है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं देख रही। जैसे कि ये आंखें जो है वो आर्टिफिशियल है सब। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम किसी के ऊपर किसी से बात करते हैं तो हम उनको देखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हम देख के भी कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है। वैसी वाली फीलिंग आजकल वो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। सबके साथ होते हुए भी जैसे कि सबसे परे है, सबके बीच में रहते हुए भी वो अकेले है, ऐसा वो आजकल फील कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है, चलिए देखते हैं। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट। जैसे कि दिल को धड़कने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही उनको आपकी ज़रूरत होती है।
जैसे कि ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है, दिल को धड़कने के लिए सांस लेना, जैसे कि हमारी सांसें है, ब्रीदिंग है, वो जितनी इम्पोर्टेंट है वैसे ही आप उनके लिए ज़रूरी हो, आप उतने उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। आपके बिना वो सिर्फ एक ज़िंदा लाश के जैसे है, उनको जैसे कि वो कोई रोबोट जैसे है। आपके सिवा उनको वो देखते हैं, लोगों के साथ बातें करते हैं, खाना खाते हैं, सबके साथ होते हुए भी वो अपने को अकेला फ़ील करते हैं, जैसे कि वो अकेले हैं। उनके आसपास वो लोगों के भीड़ में रहते हुए भी वो अपने को अकेला, एक खालीपन-सा, अकेलापन-सा वो फ़ील करते हैं। आई नीड विटामिन यू, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप हो तो सब कुछ, जैसे कि बहार ही बहार हो, आप है तो जैसे कि बहार ही छाई हुई है, हरियाली है, खुशी है, सब कुछ ही है उनके पास। बस आप हो तो उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, वो खुश भी बहुत रहते हैं। तो आप उनके साथ हो तो वो इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।